गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे मानव संसाधन। मानव संसाधन इसमें अपन ने संसाधन क्या होता है यह पढ़ लिया था। कल अपन ने पढ़ा था जनसंख्या की जनसंख्या का वितरण। मैंने तुम्हें बताया था कि जनसंख्या का वितरण, घनत्व, ये साक्षरता, लिंग अनुपात, ये सारी चीजें प्रभावित करती है ना। तो ये कल अपन ने समझा था। आज है जनसंख्या का आकार एवं वितरण। जनसंख्या ये भी उससे मिलता जुलता ही है। आकार एवं वितरण। अब देखो, कल भी मैंने तुम्हें बताया था कि जनसंख्या अलग अलग भागों में अलग अलग रूप में वितरित है। कहीं पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। सबसे अधिक भारत में जनसंख्या कौन से राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। और सबसे कम सिक्किम की। और ऐसे ही घनत्व बताया था तुम्हें। सबसे अधिक घनत्व किसका है? बिहार का। और सबसे कम अरुणाचल। अब घनत्व किसे कहते हैं? रक्षित। घनत्व कैसे मापेंगे अपन? नहीं पता? नवीन तू बता। भूभाग के किसी निश्चित स्थान पे कितने व्यक्ति निवास करते हैं? आ गया समझ में? देखो, निश्चित, बैठ जाओ। निश्चित भूभाग पर व्यक्तियों की जो आकलन करते हैं अपन, जैसे टोटल जनसंख्या, तो क्या हो जाएगा वहां? जनसंख्या का वितरण। टोटल जनसंख्या तो क्या हो जाएगी? वितरण। और निश्चित भूभाग पे कितने लोग निवास करते हैं, वो जो अपन प्रतिशत में निकालेंगे वो हो जाएगा उसका घनत्व। प्रति वर्ग किलो, आप ऐसे भी बोल सकते हो आसान भाषा में, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब जैसे मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किस प्रकार से, जैसे अब शहरों की जनसंख्या या महानगरों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है, वो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही निकालते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया सबसे कम घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में कितने व्यक्ति? लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। वर्ग किलोमीटर में। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ 17 व्यक्ति रहते हैं। जैसे अपन राजस्थान का अध्ययन करेंगे तो सबसे जनघनत्व सबसे कम कहाँ का है? जैसलमेर में। वहां भी इतना ही है, 18 व्यक्ति या 13 व्यक्ति, ऐसे ही कुछ है। ठीक है। और सबसे अधिक जैसे जयपुर। ठीक है। तो महानगरों का जनघनत्व अधिक पाया जाता है और जनसंख्या का वितरण में भी यही मिलेगा। और घनत्व है प्रति किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का जो औसत निकाला जाता है वो घनत्व। ये अंतर तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब अपन पढ़ रहे हैं जनसंख्या का आकार और वितरण। अब आकार से मतलब क्या है कि जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ रहती है? वितरण और आकार में ज्यादा अंतर नहीं है। आकार से अब वितरण में कि अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, किन किन व्यवसाय में लगी हुई है वो, घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, यह आपको आकलन करना है। ठीक है। अब देखो, इसमें बुक में देखो आप लोग, भारत की जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है। विश्व में चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है? सबसे पहला तो जनसंख्या में है चीन का, दूसरा है नंबर पे है भारत। तो भारत में अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है। दूसरे स्थान पर है तथा तीसरे, चौथे व 5वें स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया एवं ब्राजील। अब तीसरे स्थान पे कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद इंडोनेशिया, और इसके बाद है ब्राजील।
ठीक है। अब देखो सबसे अधिक विश्व में जनसंख्या पाई जाती है चीन की, उसके बाद दूसरा नंबर है भारत का। ये तुम्हें याद रखना चाहिए, ठीक है। वितरण अगर तुमसे पूछा जाए, कई बार बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसमें जब आप वर्णन करोगे तो ये चीजें तुम्हें लिखनी चाहिए। जैसे कि वितरण में सबसे पहले, क्योंकि अधिक जनसंख्या और कम जनसंख्या का आकलन अपन भारत के संदर्भ में करेंगे, लेकिन भारत की स्थिति विश्व में क्या है यह दर्शाना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले नंबर पे चीन है, दूसरे पे भारत, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया और ब्राजील। ये तुम्हें याद होना चाहिए। अब है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.3% है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है? 17.3% भारत में निवास करते हैं टोटल जनसंख्या, ठीक है। आ गया समझ में? ये 2011 के आंकड़े पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये तुम्हें याद रखना है, यह जनसंख्या भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से, अब भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह क्या है? जो भारत का भूभाग है, क्षेत्रफल किसे कहते हैं? जितना भूभाग भारत के पास है, और यह विश्व का कितने प्रतिशत है? 2.4%। कुल भूभाग का 2.4% है, लेकिन यहाँ जनसंख्या कितने निवास करती है? 17.3% विश्व में, ठीक है। अब ये चीजें तुम्हें याद रखनी है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या 32 लाख लगभग लिख देना तो भी चल जाएगा। अब जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ लगभग, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब कुल जनसंख्या में सबसे पहला स्थान किसका है विश्व में? चीन का, दूसरा है भारत का। अब विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या टोटल अपन ने बता दी? 121 करोड़ के लगभग, ठीक है। अब उसका विश्व में कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है भारत में? 17.3%। इसी प्रकार से कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? 2.4%, ठीक है। ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। अब इसके आगे देखो भारत के, ये तो था विश्व के संदर्भ में आकलन भारत का। अब अपन जनसंख्या का, क्योंकि अपने सिलेबस में है भारत का, तो अपन भारत का पढ़ेंगे वितरण। अब इसमें सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, सबसे कम कौन से राज्य में पाई जाती है। अब देखो विश्व के संदर्भ में यह दे रखी है टेबल तुम्हारे इसमें कि वृद्धि दर कितनी है, जनसंख्या कितनी है, कहाँ कहाँ की। यह आप एक बार और देख लेना, ठीक है। वैसे आपके भारत का ही है वर्णन तो, लेकिन विश्व का इसलिए दिया है जिससे कि आपको ध्यान रहे। अब 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है भारत में। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पर लगभग 19% जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। भारत की है ये। भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या के लिए उत्तर प्रदेश में निवास करती है? 19%। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16.49% भाग निवास करता है। ये 19 करोड़ लोग हैं। ये 19 लगभग 19 करोड़ या 20 करोड़ ही लिख सकते हो इसमें, 19.95 है। ये 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ तो इसी में रहते हैं। किसमें? उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ लोग रहते हैं। ये कितना है? 16.49% भाग जनसंख्या। अब उसके बाद है, इसके विपरीत हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की जनसंख्या केवल
6,07,688 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 0.05% है। इसमें सिक्किम दे रखा है 2000, उसमें था ये तो, ठीक है। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है और सबसे अधिक कहाँ की है? उत्तर प्रदेश। यह आपको ध्यान रखना है। और लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास। अब जो द्वीप है अपने भारत में, द्वीप भी तो शामिल है। कौन कौन से द्वीप हैं? लक्षद्वीप समूह। तो इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप समूह अरब सागर। तो ये भी इसी में, ये जो केंद्र शासित प्रदेश तय कर रखे हैं ना इनको, तो ये भारत में ही शामिल किए जाते हैं। तो अगर द्वीपों में देखें तो इनमें देखो लक्षद्वीप में भी बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है। अब भारत की लगभग आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में। अब अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, यह तुम्हें ध्यान रखना है। सबसे पहला तो बताया उत्तर प्रदेश, उसके बाद में है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और 5वां है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यह 2011 के आंकड़े पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। अब 5 राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या के इसमें दे रखा है लगभग आधी जनसंख्या। अब इसमें से 16% जनसंख्या तो अकेले उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में ये अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। 5 याद रखने हैं तुम्हें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इनमें लगभग आधी जनसंख्या, आधी का मतलब क्या हुआ? 50% जनसंख्या इन 5 में पाई जाती है लगभग, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है। अपने राजस्थान का कौन सा स्थान है ये याद रखना है तुम्हें। राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से तो राजस्थान का 8वां स्थान है, 8वें स्थान पे। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। सबसे अधिक क्षेत्रफल पहले किसका था? नहीं, पहले मध्य प्रदेश का था क्षेत्रफल, फिर मध्य प्रदेश के 2 भाग कर दिए ना। हाँ, तो ये राजस्थान का होगा, ठीक है, क्षेत्रफल। अब देखो ये तुम्हारे लिए भारत के मैप में दे भी रखा है और जनसंख्या में भी दे रखा है, ठीक है। जनसंख्या में ये राजस्थान का दे रखा है और मैप में सबसे अधिक जनसंख्या वाले और कम जनसंख्या वाले। अब ये तुम्हें राज्य अगर याद होंगे तो आप आसानी से भर सकोगे कि जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, जैसे कौन सा राज्य है उसको मैप में शो करो, ठीक है। या केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या किस में पाई जाती है, सबसे अधिक किस में, ठीक है। यह टेबल एक बार आप देख लेना। इसमें अब देखो आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6,86,21,012 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.67% है। 5.67% भारत की जनसंख्या का प्रतिशत है। अब इसमें एक तो उत्तर प्रदेश की दे रखे है अधिक, और ये पीछे भी टेबल दे रखी है आपके, जैसे जनसंख्या की है ना, पीछे दे रखी होंगी टेबल, आपकी बुक में नहीं दे रखी। कौन सी की दे रखी? इसमें नहीं दे रखी। अगर टेबल आपको चाहिए तो मैं बता दूंगी तुम्हें कौन सी बुक में, ठीक है, जिससे आंकड़े जल्दी याद हो जाते हैं। जैसे उसमें जनसंख्या वृद्धि भी, दशकीय वृद्धि दर कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों की कितनी है, सारे ये साक्षरता कितनी है, लिंग अनुपात कितना है, सारा उसमें एक ही टेबल में आ सकता है, ठीक है। उसको अगर 2-3 बार आप रीड करोगे ना तो उसमें आपको फटाफट याद हो जाते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। रटने की जरूरत नहीं रहेगी तुम्हें। अब देखो
तथा यह 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल असमान रूप से। अब राजस्थान का क्षेत्रफल आ गया ना, कितना है? 3,42,000 कुछ है, ठीक है, लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। कितनी जनसंख्या निवास करती है? 5.67% जनसंख्या। सबसे अधिक क्षेत्रफल राजस्थान का है, लेकिन जनसंख्या में यह 8वां स्थान है। और राजस्थान के लिए आंकड़े आपको दे रखे हैं, देखो सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है जयपुर में, दूसरे नंबर पे है अलवर, तीसरे नंबर पे है जोधपुर, चौथे पे नागौर। फिर ये सारे आंकड़े दे रखे हैं इसमें। राजस्थान में कितने जिले हैं? 33। नया जिला कौन सा बना है? प्रतापगढ़, ठीक है। तो यह तुम्हें याद रखना है, ये ऊपर के जो 5 जिले हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां नंबर के, यह भारत के तो राज्य 5 अधिक जनसंख्या वाले, और राजस्थान के जिले अधिक जनसंख्या वाले। ये 5 याद कर लो, ठीक है, आसानी से हो जाएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। सबसे अधिक जनसंख्या कहां की पाई जाती है? जयपुर। और सबसे कम जैसलमेर। अब देखो, ये कंपैरिजन करके अगर आप याद करोगे तो आपके आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे सब भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। सबसे कम सिक्किम की। उसके बाद राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? कौन से जिले की है? जयपुर की। सबसे कम जैसलमेर। इसी प्रकार से अपन जनसंख्या वृद्धि दे रखा है इसमें, जनघनत्व है वो, अगर अपन दोनों का, आप राजस्थान और भारत दोनों का आकलन अगर आप करोगे, आपने सुने भी ना, आपके पास तो इसमें ये दोनों चीजें कंपैरिजन करके आपको याद करनी है, आसानी से याद हो जाएंगी। अब अपन ये देखो, जनसंख्या का आकार और वितरण में आपको सबसे अधिक, पहले तो विश्व के संदर्भ में पढ़ना है। भारत का दूसरा स्थान है विश्व में, चीन के बाद दूसरा स्थान है। तीसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया और 5वें पे ब्राजील। ये 5। अब देखो, मैं एक बार ये अलग अलग लिख देती हूँ, जैसे विश्व के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में। देखो, विश्व में सबसे पहला चीन है जनसंख्या में, दूसरे पे भारत, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे है इंडोनेशिया, और 5वें पे है ब्राजील। ये तो हो गया विश्व के संदर्भ में, ठीक है, आपको याद रखने हैं। अब भारत के संदर्भ में अपन देखें, सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। अब राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा है? जयपुर। दूसरे नंबर पे कौन सा है? अलवर, आपकी टेबल में दे रखा ना, अलवर। तीसरे नंबर पे जोधपुर, और चौथे नंबर पे नागौर है। 5वें नंबर पे क्या हो गया? इसके अंदर ना, एक तो 2011 के संदर्भ में है स्थान, और एक 2001 में है। आप 2001 के स्थान पे लिखे हुए हैं। अच्छा, 2011 वाले में ये आप ये देख लो, तो 2011 वाले में है जयपुर, जयपुर के बाद है जोधपुर, जोधपुर के बाद अलवर, ये इसमें आ जाएगा 2011 वाले। आपको 2011 के आंकड़े याद रखने हैं। अलवर, उसके बाद में है नागौर और उदयपुर, नागौर और उदयपुर। ये 5 ये तो देश, ये राज्य और ये जिले आपको याद रखने हैं जनसंख्या के वितरण में, ठीक है। आ गया ये समझ में जनसंख्या का वितरण। विश्व के संदर्भ में
पांचों ये देश। ठीक है, अब अपन कल पढ़ेंगे जनसंख्या की वृद्धि।